हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ पीयूष चोपड़ा। आज अपन स्ट्रक्चर देखेंगे गॉल ब्लैडर की। पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था लीवर के बारे में। मैंने आपको कहा था लीवर सिक्रेट करता है बाइल, और जो वो सिक्रेटेड बाइल है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो आज अपन बात करेंगे गॉल ब्लैडर के अंदर ये क्या काम करता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका क्या फंक्शन है, एंड जो इसके अंदर डक्ट पाई जाती है एंड इसके अंदर जो स्फिंक्टर पाया जाता है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना। छोटा सा लेक्चर है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर इज ए स्मॉल होलो ऑर्गन। गॉल ब्लैडर एक छोटा होलो ऑर्गन यानी खोखला ऑर्गन है, छोटा और खोखला ऑर्गन है वेयर बाइल इज स्टोर, जहाँ पे बाइल स्टोर होता है, एंड कंसंट्रेटेड बिफोर इट इज रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी जब अपन बात करें गॉल ब्लैडर इज ए स्मॉल हॉलो ऑर्गन, एक छोटा और एक खोखला ऑर्गन है वेयर बाइल इज स्टोर, जहां पे बाइल स्टोर होता है, एंड कंसंट्रेटेड यानी वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, इसलिए अपन बोलते हैं कंसंट्रेटेड। जब वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज है, जहां पे अपन इसको बोलते हैं डाइल्यूशन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो एंड कंसंट्रेटेड एंड इट इज रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन बिफोर, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जब रिलीज होता है उससे पहले जो बाइल है वो कंसंट्रेटेड होता है। तो ये हो गया गॉल ब्लैडर इज अ स्मॉल हॉलो ऑर्गन वेयर बाइल इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड बिफोर इट इज रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कंसंट्रेटेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होने से पहले। एंड इन ह्यूमंस द पियर शेप्ड गॉल ब्लैडर, इन ह्यूमंस द पियर शेप गॉल ब्लैडर लाइज बीनीथ द लीवर। पियर शेप का होता है, पियर शेप यानी नाशपति जिसे अपन बोलते हैं। आपको नाशपति की स्ट्रक्चर आपको देखी भी होगी, मतलब किस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर है नाशपति की, या ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पियर शेप। ये देखो, ये नाशपति के शेप के आकार की होती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं इन ह्यूमंस द पियर शेप्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की जो स्ट्रक्चर है वो पियर शेप की होती है, एंड लाइज बीनीथ द लीवर, जो कि लीवर के नीचे पाई जाती है। जो स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं गॉल ब्लैडर, एंड ये पियर शेप की होती है। एंड जब अपने इसकी बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी पार्ट्स पाए जाते हैं, कितने इसके टाइप्स है या फिर कितने इसके पार्ट्स है गॉल ब्लैडर के, तो ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, 3 पार्ट इसके अंदर। गॉल ब्लैडर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट नेक, सेकंड बॉडी एंड थर्ड फंडस। नेक ये वाला रीजन है, बॉडी ये वाला रीजन, एंड फंडस दिस रीजन। एंड यहाँ पे कुछ डक्ट्स पाई जाती है जिससे बाइल का या आगे पास आउट होता है। कुछ डक्ट्स पाई जाती है जिससे बाइल आगे पास आउट होता है। तो वो डक्ट है, पहली है कॉमन हिपेटिक डक्ट, जहां से बाइल आता है लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। लीवर का जो लेफ्ट लोब है एंड राइट लोब है, वहां से बाइल आता है एंड ज्वाइन होता है कॉमन हिपेटिक डक्ट से सिस्टिक डक्ट के द्वारा गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। एंड यहाँ पे पाई जाती है कॉमन बाइल डक्ट, यानी जो बाइल आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है, उसका फ्लो होता है, तो वहां से सिस्टिक डक्ट द्वारा वापस बाइल कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा आगे फ्लो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा पेनक्रियास की भी डक्ट वहां पे ज्वाइन होती है, एंड कॉमन बाइल डक्ट और वहां पे पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में ज्वाइन होते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। एंड यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये अपन आगे जब स्ट्रक्चर देखेंगे प्रॉपर पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर की, तो वहां पे दोनों की डक्ट मिक्स आउट होती है, ज्वाइन होती है। वहां पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिससे अपन बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। डक्ट ऑफ विर्सिंग पाया जाता है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी वहां पे पाया जाता है। तो ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मेनली अपन ने कह दिया कि जो बाइल है वो एक होलो ऑर्गन है एंड पियर शेप का होता है ह्यूमन बींग्स में, एंड बीनीथ द लीवर पाया जाता है ना। एंड कंसंट्रेटेड फॉर्म में बाइल स्टोर हुआ रहता है बिफोर रिलीजिंग इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये अपन ने गॉल ब्लैडर के बारे में स्ट्रक्चर देख ली कि कितने पार्ट्स है, नेक, बॉडी, फंडस सबसे नीचे वाला पार्ट, बॉडी बीच में एंड नेक ऊपर। एंड इसके अंदर कुछ डक्ट्स पाए जाते हैं, तो इसे अपन बोलते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट, जहां से बाइल आता है, पास आउट होता है एंड स्टोर होता है कहां पे, गॉल ब्लैडर के अंदर बाय द सिस्टिक डक्ट।
फिर वहां से बाइल बाइल का आगे फ्लो होता है बाय दी सिस्टिक डक्ट, फिर आगे वो ज्वाइन होता है कॉमन हिपैटिक डक्ट में। कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे ज्वाइन होता है पैनक्रियाज की डक्ट से, इसलिए अपन इसे बोलते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। एंड वहां पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। एंड डक्ट पाई जाती है डक्ट ऑफ विर्सिन एंड डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। ये डक्ट आपको ध्यान में रखना है, ये स्फिंक्टर आपको ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये डक्ट और ये जो स्फिंक्टर है उसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो वो है स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर। तो अब अपने देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई दी कि हॉलो ऑर्गन का होता है एंड राइट लोब द लीवर, डिप्रेशन बिलो द राइट लोब ऑफ लीवर। एक डिप्रेशन पाया जाता है राइट लोब के साइड, है ना, तो वही वहां पे क्या प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। लीवर के राइट लोब में एक डिप्रेशन पाया जाता है, डिप्रेशन पाया जाता है, वहां पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसे अपन बोलते हैं गॉल ब्लैडर। एंड ये कौन सा कलर का होता है, ये कलर आपको ध्यान में रखना है कि गॉल ब्लैडर का क्या कलर होता है। गॉल ब्लैडर का कलर होता है ग्रे एंड ब्लू, ग्रेइश ब्लू, जिसे अपन बोलते हैं ग्रे और ब्लू कलर का मिक्स का होता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं ग्रेइश ब्लू इन कलर। तो ये कलर आपको ध्यान में रखना है, गॉल ब्लैडर का कलर क्या होता है ग्रेइश ब्लू, ग्रेइश ब्लू। एंड जो इसकी लेंथ है वो है 7 से लेके 10 सेंटीमीटर, लेंथ आपको ध्यान में रखनी है 7 से लेके 10 सेंटीमीटर। एंड द गॉल ब्लैडर हैज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 50 मिलीलीटर्स, यानी 15 ml, यानी 50 ml, सॉरी 50 ml, मतलब 50 ml ही बाइल यहाँ पे स्टोर होता है। जो इसकी कैपेसिटी है वो कितनी है गॉल ब्लैडर की, तो वो जो कैपेसिटी है गॉल ब्लैडर की वो है 50 ml ही बाइल यहाँ पे स्टोर रहता है। तो अब अपने बात करते हैं द गॉल ब्लैडर इज अ शेप लाइक अ पियर, ये अपन ने बात कर ली कि पियर शेप का होता है। एंड इट इज ओपनिंग इनटू सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट यानी कि हिपैटिक डक्ट के द्वारा वो स्टोर होता है कहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर से वापस पास आउट होता है, उसका फ्लो होता है बाइल का कौन सी डक्ट के द्वारा, सिस्टिक डक्ट के द्वारा। तो द गॉल ब्लैडर इज शेप्ड लाइक अ पियर विद इट्स टिप्स ओपनिंग इनटू सिस्टिक डक्ट। तो उसके टिप पे एक डक्ट पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, है ना। एंड गॉल ब्लैडर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, इसके 3 पार्ट्स है, 3 सेक्शन है, वो कौन कौन से हैं, फंडस, बॉडी एंड नेक। तो आइए बात करते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है वो है गॉल ब्लैडर के फंक्शन। तो फंक्शन की अपन बात करने जाने तो ये आपको अभी तक मैंने आपको जिसकी एनाटॉमी पढ़ाई गॉल ब्लैडर की वो आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं कि गॉल ब्लैडर के अंदर हिपैटिक डक्ट के द्वारा बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, सिस्टिक डक्ट के द्वारा, हिपैटिक डक्ट के द्वारा गॉल ब्लैडर के अंदर आता है। गॉल ब्लैडर से वापस कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा वो ज्वाइन होता है पैनक्रियाज की डक्ट से, इसलिए अपन इसको बोलते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। जहां पे कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाज की डक्ट मिक्स होती है उसको अपन बोलते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। एंड वहां पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। एंड वहां पे डक्ट पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं डक्ट ऑफ विर्सिन एंड डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। तो ये अपन ने कंप्लीट गॉल ब्लैडर की एनाटॉमी देख ली। अब अपने देखने जा रहे हैं फंक्शन क्या है बाइल के, जो बाइल जो सीक्रेट हुआ है एक्चुअली। अब अपने फंक्शन देखने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो जो अपन मेन अब बात कर रहे हैं ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल तो अपन ने देख लिया, मतलब उसका सिक्रेशन हो रहा है लीवर के द्वारा, इसका स्टोरेशन हो रहा है बाय दी डक्ट के द्वारा। अब अपने देखने जा रहे हैं कि बाइल जूस जब सीक्रेट हुआ है तो इसका फंक्शन क्या है एक्चुअली। तो आइए देखते हैं इसके फंक्शन क्या है। तो द मेन पर्पज ऑफ गॉल ब्लैडर इज स्टोर बाइल, ये अपन ने देख लिया। द मेन पर्पज ऑफ जो गॉल ब्लैडर का जो मेन पर्पज है वो क्या है, स्टोर करता है बाइल को। एंड ऑल्सो कॉल्ड गॉल ब्लैडर को गॉल भी कहते हैं कहीं पे। एंड नीडेड फॉर डाइजेशन ऑफ फैट इनटू फूड, तो ये मेनली डाइजेशन करता है फैट का। ये सब आपको पता होगा कि जो गॉल ब्लैडर है यानी जिसे अपन बोलते हैं बाइल, तो बाइल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, फैट को डाइजेस्ट करता है, इसको तोड़ता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ता है। तो क्या है, नीडेड फॉर डाइजेशन ऑफ फैट इनटू फूड, तो इसकी आवश्यकता है डाइजेशन ऑफ फैट के अंदर बाइल का। एंड द बाइल फ्लो थ्रू स्मॉल वेसल्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग, जो डक्ट आ रही है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग कि सिस्टिक डक्ट क्या है, हिपैटिक डक्ट क्या है, कॉमन बाइल डक्ट क्या है, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट क्या है। तो मैं आपको क्लियर बताने जा रहा हूं, तो आपको ध्यान से सुनना है। अब 10-15 मिनट आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डायरेक्ट यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो द बाइल फ्लो थ्रू स्मॉल वेसल्स, बाइल का फ्लो होता है स्मॉल वेसल्स के द्वारा इनटू लार्ज हिपैटिक डक्ट। जब लीवर
सिक्रीट करता है बाइल को, तब उसका फ्लो होता है स्मॉल वेसल से। स्मॉल वेसल्स आगे ज्वाइन होती है लार्ज हिपैटिक डक्ट में, लार्ज हिपैटिक डक्ट में, एंड अल्टीमेटली वो सिस्टिक डक्ट में चला जाता है। एंड हिपैटिक डक्ट से बाइल सिक्रीट हुआ, ब्लड वेसल से उसका फ्लो हुआ, फिर वो जो स्मॉल वेसल्स है वो आगे ज्वाइन हुई लार्ज हिपैटिक डक्ट में, एंड देन अल्टीमेटली सिस्टिक डक्ट आ गई, एंड सिस्टिक डक्ट के थ्रू बाइल स्टोर होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर के अंदर, है ना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइल फ्लो थ्रू स्मॉल वेसल्स into the large hepatic duct and ultimately through the cystic duct into gallbladder। cystic duct के द्वारा बाइल स्टोर होता है कहाँ पे, गॉलब्लैडर में, where it is stored। तो ये अपन ने देख लिया हिपैटिक डक्ट के द्वारा, सिस्टिक डक्ट के द्वारा, पहले हिपैटिक डक्ट आती है, फिर सिस्टिक डक्ट से बाइल चला जाता है गॉलब्लैडर के अंदर। तो ये अपन ने डक्ट देख ली कि हिपैटिक डक्ट क्या है एंड सिस्टिक डक्ट क्या है। अब अपने देखना चाह रहे हैं ब्लड सप्लाई। तो जो गॉल ब्लैडर के अंदर ब्लड सप्लाई है, यानी गॉल ब्लैडर के अंदर जो प्योर ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, वो कौन सी आर्टरी, वो है सिस्टिक आर्टरी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिस्टिक डक्ट प्रेजेंट रहती है, तो वही सिस्टिक आर्टरी है। तो सिस्टिक आर्टरी है जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके आ रही है, गॉल ब्लैडर के अंदर। एंड जो गॉल ब्लैडर के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी इम्प्योर ब्लड है, वो कौन सी वेन लेके जा रही है, वो वेन लेके जा रही है सिस्टिक वेन, कहाँ पे, हार्ट में। तो ये अपन ने ब्लड सप्लाई देख ली, विनस ड्रेनेज देख लिया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी आर्टरी लेके आ रही है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी वेन लेके जा रही है। तो ये अपन ने देख लिया। अब फंक्शन वापस अपन डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या है एक्चुअली, एंड बाइल के अंदर कौन से सॉल्ट है, कौन से पिगमेंट है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड है, एंड ये सब स्टोर रहते हैं। एक बात आपको मैं और एनसीईआरटी में नहीं है, वो है लाइपेज। लाइपेज भी बाइल के अंदर प्रेजेंट होता है, लाइपेज भी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्चुअली जो बाइल है उसका फंक्शन। मैंने दो फंक्शन आपको बता दिए। दो फंक्शन क्या थे? दो फंक्शन है अपन ने पहले डिस्कस किए कि जो बाइल है वो किसका डाइजेशन करता है, मेनली फैट का। एंड जो फ्लो होता है बाइल का इन द गॉल ब्लैडर, वो कौन सी डक्ट के द्वारा होता है, वो है हिपैटिक डक्ट, एंड कौन सी डक्ट, सिस्टिक डक्ट। अब अपने देखने जा रहे हैं कि जो फंक्शन है बाइल का, जो फंक्शन है यहाँ जो अपन कहते हैं कि बाइल का जो फंक्शन है, बाइल जूसेस का फंक्शन है इन द डाइजेशन के अंदर, बाइल का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड को, जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, जो HCl है उसको न्यूट्रलाइज करता है, बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस। तो जो कि गैस्ट्रिक के अंदर, स्टमक के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। जब फूड स्टमक में आता है तो वहां पे एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, एंड जब वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पास आउट होता है तो वो कहाँ से होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पास आउट होता है बाइल से। तो वहां पे बाइल का सिक्रेशन हुआ तो वो क्या करेगा, जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो वहां पे एक्चुअली क्या करता है, क्या रोल है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को तोड़ता है, फैट के जो पार्टिकल्स है उसको तोड़ता है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एंड यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एंड यहाँ पे मैंने इसकी अमाउंट बता दी कि 500 ml ही बाइल का, बाइल यहाँ पे स्टोर होता है, वो उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो है 500 ml ही बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। एंड जो इसकी बाइल की जो पीएच है वो एल्कलाइन होती है, यानी बेसिक होता है, बाइल बेसिक होता है, ये मैंने आपको बता दिया। एंड जो बाइल एक्चुअली फंक्शन क्या करता है, तो वो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, यानी न्यूट्रलाइज करता है HCl को, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करता है। एंड एल्कलाइन होता है, जो इसकी क्वांटिटी है वो कितनी होती है, बाइल की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 500 ml। तो ये 500 ml ही स्टोर रहता है बाइल, कहाँ पे, गॉल ब्लैडर के अंदर। एंड यहाँ पे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है, यानी फैट को तोड़ा जाता है, फैट का ब्रेकडाउन होता है। एंड अब अपने देखना है कि बाइल के अंदर कौन कौन से पिगमेंट है, कौन कौन से जो एलिमेंट्स है वो बाइल के अंदर स्टोर रहते हैं। एक्चुअली बाइल के अंदर कौन से पिगमेंट है, कौन से एलिमेंट है, तो वो अपन देखना चाह रहे हैं। तो बाइल के अंदर पिगमेंट है बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। आगे अपन इसका फंक्शन
देखेंगे कि बिलीरुबिन एक्चुअली क्या काम करता है एंड बिलीवर्डिन एक्चुअली क्या काम करता है। तो इसमें जो फंक्शन है, मतलब इसके जो बाइल कंटेंट्स है, बाइल कंटेंट्स बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है या नहीं होता। तो यस, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, फोस्फोलिपिड भी प्रेजेंट होता है। एक और चीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है वो है लाइपेज। लाइपेज एक्चुअली क्या काम करता है, वो फैट को डाइजेस्ट करती है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प देती है। तो मेनली क्या कौन कौन से पिगमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है वो यहाँ पे बाइल के अंदर मतलब कंटेन रहते हैं, बाइल कंटेंट्स। तो बाइल के अंदर बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फोस्फोलिपिड एंड लाइपेज। तो ये जो कुछ सॉल्ट है, कुछ कोलेस्ट्रॉल्स है, फोस्फोलिपिड है एंड लाइपेज है जो कि बाइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये एक्चुअली एज इट इज आपको ध्यान में रखना है कि बाइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल। जबकि बाइल जूस के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि बाइल जूसेस के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंजाइम्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बाइल के अंदर बताओ कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन से पिगमेंट, कौन कौन से कोलेस्ट्रॉल है, फोस्फोलिपिड है। मतलब बाइल के अंदर एक्चुअली क्या प्रेजेंट रहता है। तो बाइल के अंदर प्रेजेंट रहता है, सॉल्ट भी प्रेजेंट रहते हैं, पिगमेंट भी प्रेजेंट रहते हैं एंड जो कोलेस्ट्रॉल है, फोस्फोलिपिड एंड लाइपेज भी प्रेजेंट रहते हैं। बट एंजाइम्स बाइल जूसेस के अंदर एब्सेंट रहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एक्सेप्शन है। एंड जो फंक्शन है बाइल जूसेस के वो अपने आप देखने जा रहे हैं। एक्चुअली फंक्शन क्या है, तो द बाइल सॉल्ट प्रेजेंट इन बाइल जूसेस, ये मैंने आपको बता दिया कि जो बाइल जूस है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, बाइल के अंदर। एंड इमल्सिफाई फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड जो फैट मॉलिक्यूल्स है उसको तोड़ते हैं इनटू स्मॉल केमिकल सब्सटेंसेस में। जो फैट पार्टिकल्स है उसका डाइजेशन करते हैं, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एंड बाइल पिगमेंट, जो मैंने आपको बताया था, बाइल पिगमेंट कौन कौन से हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बाइल सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं, बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो बाइल पिगमेंट्स है वो कौन कौन से पिगमेंट्स है, वो है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। कौन कौन से पिगमेंट है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। एंड ये एक्चुअली क्या काम करते हैं, बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। ये वेस्ट प्रोडक्ट है एंड ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ब्रेकडाउन करते हैं एंड एक्सक्रेटेड इन द बाइल। एंड कहाँ पे इसको मतलब एक्सक्रेट करते हैं, इन द बाइल के अंदर एंड देन यूरिन, बिकॉज इट्स ऑफ लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मतलब बिलीरुबिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, मतलब जो टूटी हुई आरबीसी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। एंड कहाँ पे इसका एक्सक्रीशन होता है, बाइल के अंदर, एंड देन अल्टीमेटली यूरिन के थ्रू ये बाहर पास आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। एंड स्टर्कोबिलिन पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। स्टर्कोबिलिन के कारण ही अपना फीसेस येलोइश कलर का होता है ना। तो स्टर्कोबिलिन कलर्स द फीसेस, तो ये फीसेस को कलर प्रोवाइड करवाता है। एंड बाइल जूसेस मेकिंग कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड, तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, विटामिन को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो बाइल जूस मेकिंग द कोलेस्ट्रॉल, यानी बनाते हैं कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड इसके अंदर कंटेन रहते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, इसका क्या रोल है, तो ये हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये अपन ने फंक्शंस देख लिए बाइल जूसेस के। तो बाइल जूस के क्या फंक्शन है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। द फर्स्ट फंक्शन एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाइल जूसेस इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एंड देन जो बिलीरुबिन है, इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, एंड ये पास आउट होता है, इसका एक्सक्रेट करवा दिया जाता है बाइल के अंदर, एंड देन अल्टीमेटली यूरिन के अंदर, एंड देन ये पास आउट हो जाता है। एंड स्टर्कोबिलिन कलर्स द फीसेस, जो फीसेस है उसका कलर प्रोवाइड करवाती है कौन, स्टर्कोबिलिन पिगमेंट। आपको ध्यान में रखना है स्टर्कोबिलिन। एंड जो बाइल जूसेस है मतलब मेकिंग द कोलेस्ट्रॉल, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये अपन ने बाइल जूसेस के फंक्शन देख लिए। एंड बाइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से पिगमेंट है, सॉल्ट है, कोलेस्ट्रॉल है, फोस्फोलिपिड इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जबकि एंजाइम्स इसके अंदर एब्सेंट रहते हैं। एंजाइम्स बाइल जूस के अंदर एब्सेंट रहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब अपने देखने जाने जो डक्ट है, जो डक्ट में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कॉमन बाइल डक्ट क्या है, सिस्टिक डक्ट क्या है, हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट क्या है, डक्ट ऑफ विल्सन क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ईजी है, मैं आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो लीवर सीक्रेट करता है लीवर सीक्रेट करता है बाइल। तो एक्चुअली लेफ्ट लोब होता है, राइट लोब भी होता है लीवर का, तो दोनों ही लोब से बाइल का सीक्रेशन होता है। तो जो बाइल का सीक्रेशन है वो स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर।
तो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है बाइल, तो वो कौन सी डक्ट के द्वारा आता है, मैं आपको बता देता हूं कि लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट से बाइल का फ्लो होता है, लेफ्ट लोब से भी बाइल का सिक्रेशन होता है, राइट लोब से भी बाइल का सिक्रेशन होता है। तो लेफ्ट डक्ट के द्वारा भी बाइल आता है एंड राइट हिपैटिक डक्ट के भी बाइल आते हैं। तो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट लेफ्ट जो लोब है वहां से बाइल का फ्लो करवाता है, एंड जो राइट हिपैटिक डक्ट है वहां पे जो बाइल आता है वो राइट लोब से आता है। तो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट, फिर यहां से बाइल आता है, दोनों डक्ट से बाइल आता है, बाइल का फ्लो होता है दोनों डक्ट के द्वारा, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट। यहां से जो लेफ्ट लोब है एंड राइट लोब है वहां से बाइल आता है, बाइल का फ्लो होता है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट, दोनों ही यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं। तो इसे अपन बोलते हैं कॉमन, मतलब कि जो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है एंड राइट हिपैटिक डक्ट है वहां से बाइल आया एंड देन सिस्टिक डक्ट के द्वारा वो स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड ये है राइट हिपैटिक डक्ट, एंड ये दोनों ज्वाइन होके सिस्टिक डक्ट के द्वारा कहां पे स्टोर हो जाता है बाइल, गॉल ब्लैडर के अंदर सिस्टिक डक्ट के द्वारा स्टोर हो जाता है। तो यहां से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, लीवर की लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड लीवर की राइट हिपैटिक डक्ट, एंड ये दोनों ज्वाइन होकर सिस्टिक डक्ट के द्वारा बाइल, ये बाइल का फ्लो हो रहा है, यहाँ से डक्ट के द्वारा बाइल का फ्लो हो रहा है, यहाँ भी बाइल आ रहा है, यहाँ से भी बाइल आ रहा है, एंड सिस्टिक डक्ट के द्वारा कहाँ पे स्टोर हो जाता है बाइल, गॉल ब्लैडर के अंदर। एंड यहाँ से अब आप कहोगे कि डायरेक्ट हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से ही जो बाइल है वो उसका फ्लो क्यों नहीं हो जाता, मतलब बाइल यहाँ पे क्यों जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर, डायरेक्ट यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों नहीं आ पाता। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे हिपैटोपैनक्रियाटिक स्पिंचर होता है, तो ये स्पिंचर बंद रहता है, इसलिए जो बाइल है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, सिस्टिक डक्ट के द्वारा गॉल ब्लैडर में आ जाता है। तो यहाँ से वापस बाइल का फ्लो होता है यहाँ से सिस्टिक डक्ट के द्वारा कॉमन बाइल डक्ट, ये है कॉमन बाइल डक्ट, ये है कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा वो कहाँ पे आ जाता है, पैनक्रियास की डक्ट से यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यहाँ पे जो डक्ट पाए जाते हैं वहां, इसको अपन बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो मैं ये देखो, ये समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से बाइल आया, राइट हिपैटिक डक्ट से भी बाइल का फ्लो होता है, दोनों ही ज्वाइन हो जाता है सिस्टिक डक्ट के द्वारा, एंड देन स्टोर होता है बाइल कहाँ पे, गॉल ब्लैडर के अंदर, एंड वहां से वापस बाइल जूसेस का फ्लो होता है सिस्टिक डक्ट के द्वारा कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, वहां से फ्लो होता आता है नीचे, फिर वहां से पैनक्रियाटिक डक्ट भी ज्वाइन हो जाती है, एंड देन वहां पे पैनक्रियास की डक्ट एंड बाइल की डक्ट आपस में ज्वाइन हो जाती है, उस डक्ट को अपन बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, एंड वहां पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है, उसे अपन बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो कि रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ बाइल को। तो यहाँ पे हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट में एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिससे अपन बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये लेफ्ट हिपैटिक, राइट हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे बाइल का स्टोरेशन हो जाता है, यहाँ से वापस बाइल का फ्लो होता है, एंड देन कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा पैनक्रियाटिक की डक्ट से मिल जाता है, एंड इसे देन ये अल्टीमेटली ज्वाइन होते हैं कहाँ पे, इसलिए अपन इसको बोलते हैं हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। एंड यहाँ पे कुछ स्फिंक्टर पाए जाते हैं, इसे अपन बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ पे प्रेजेंट है, हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट पे, एंड यहाँ पे कुछ डक्ट पाई जाती हैं छोटी छोटी, जिससे अपन बोलते हैं डक्ट ऑफ विर्सिंग एंड डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। एक बार आपको बता दूं कि एक अपन ने स्टेंसन डक्ट पढ़ी थी, स्टेंसन डक्ट कहाँ पे पढ़ी थी अपन ने, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर, स्लैवरी ग्लैंड के अंदर। कितनी ग्लैंड थी, 3 पैरोटिड ग्लैंड थी, एक सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबल एंड सबलिंगुअल। तो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर कौन सी डक्ट प्रेजेंट थी, स्टेंसन्स डक्ट। एंड जो डक्ट ऑफ मतलब सब मैंडिबल एंड सब मैक्सिलरी के अंदर कौन सी डक्ट प्रेजेंट थी, डक्ट ऑफ विर्सिंग, डक्ट ऑफ स्टेंसन, या अपन जिसे बोलते हैं डक्ट ऑफ वाटसन। एंड जो थर्ड जो डक्ट थी वो कौन सी थी, वो थी डक्ट ऑफ राबिनियस, या फिर जिसे अपन बोलते हैं डक्ट ऑफ राबिनियस, या जहां पे वो बार्थोलिन ग्लैंड, जिसे अपन बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड एंड राबिनियस डक्ट, वो कहां पे थी, वो कौन सी ग्लैंड में थी, वो थी सबलिंगुअल ग्लैंड। तो स्टेंसन्स डक्ट और सैंटोरिनी डक्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सैंटोरिनी डक्ट पाई जाती है कहां पे, गॉल ब्लैडर के अंदर, कहां पे, पैनक्रियाटिक हिपैटिक डक्ट पे।
पैनक्रियाटिक हिपैटिक डक्ट में डक्ट ऑफ विर्सिंग एंड डक्ट ऑफ सैंटोरिनी पाए जाते हैं, एंड स्फिंक्टर पाए जाते हैं जिसे अपन बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। एंड जो कॉमन बाइल डक्ट है जहां पे सिस्टिक डक्ट और जो हिपैटिक डक्ट है, लार्ज हिपैटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट ज्वाइन होते हैं आपस में, उसे अपन बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। एंड कॉमन बाइल डक्ट में एक डक्ट पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं डक्ट ऑफ गॉर्डन। तो ये अपन ने सारी स्ट्रक्चर देख ली, बाइल की फंक्शन क्या है, डक्ट क्या है, कौन सी डक्ट पाई जाती है, कौन से स्फिंक्टर पाए जाते हैं, एंड एक्चुअली बाइल क्या फंक्शन करता है डाइजेशन के अंदर। तो फर्स्ट इसका प्राइमरी फंक्शन ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एंड जो बिलिरुबिन है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि आरबीसी, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी से मिलकर बना होता है, एंड देन ये अल्टीमेटली कहां पे एक्सक्रीट होता है, बाइल के अंदर, एंड देन यूरिन से वो पास आउट हो जाता है। तो एंड जो बाइल है वो स्टोर करती है कोलेस्ट्रॉल को, फैटी एसिड को, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो ये अपन ने फंक्शन देख लिए गॉल ब्लैडर की, एंड फंक्शन देख लिए बाइल जूसेस के। तो एंड ये डक्ट की कॉमन बाइल डक्ट क्या है, हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट क्या है, एंड कॉमन बाइल डक्ट क्या है, कौन सी डक्ट इसके अंदर होती है, डक्ट ऑफ विर्सिंग, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, डक्ट ऑफ बॉयडन, एंड स्फिंक्टर पाया जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये अपन ने पूरा लीवर पढ़ लिया, गॉल ब्लैडर की स्ट्रक्चर पढ़ ली, फंक्शन पढ़ लिया बाइल जूसेस के। आने वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस के बारे में। तो ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल करना मत भूलिएगा। एंड कोई भी इस लेक्चर के दौरान आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसका आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं जरूर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर के दौरान। बाय बाय, सी यू।